बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नमक मिर्च चैनल में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल और एकदम टेस्टी पास्ता। ये बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। तो अगर आप भी ये मज़ेदार सा पास्ता अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चले आए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक देचकी ली है, उसमें बहुत सारा पानी ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 डब्बा मैक्रोनी का लिया है। तो जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। तो अब इसमें एक बार चम्मच चला लें और उसके बाद ढक्कन देके इसे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद ये देखें मैक्रोनी बॉईल हो चुकी हैं। तो इसके साथ ही हमने आलू और सब्ज मिर्ची भी बॉईल कर ली हैं। तो अब इनके ऊपर 1 से 2 चम्मच ऑयल लगा के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें साइड पे रख देंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है इन्हें पकाने का। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। जब घी अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें 2 अदद प्याज ऐड करेंगे बारीक कटे हुए। यहाँ पे प्याज को ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पका लेना है। तो ये देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो अब इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे ताकि टमाटर थोड़े गल जाएं। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर को तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने आधी चम्मच रेड मिर्च, आधी चम्मच धड़ा मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च ऐड की है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ऐसे ही पकने देंगे। तो यहाँ पे हमने एक मैक्रोनी मसाले का पैकेट लिया है। तो अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे मिसालों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिसाला जले नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसे ऐसे ही पकने देंगे ताकि मिसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे मिसाले की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। तो यहाँ पे मिसाला बन के तैयार है। तो अब हम इसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी, आलू और सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये पास्ता बनाने का सबसे इजी तरीका है। तो आप भी मेरे इस तरीके को अपने घर पे जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपका पास्ता भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको और ज्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए इसके ऊपर केचप ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको ज्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट ही पकाना है। उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार पास्ता बन के तैयार है। इतना मजेदार कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो सोचें जब ये पास्ता देखने में इतना ज्यादा मजे का लग रहा है तो खाने में तो और भी ज्यादा मजे का होगा। तो आप भी इसको अपने घर पे जरूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। तो अगर कभी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप ये रेसिपी उनके लिए बना सकते हैं, वो आपकी तारीफें करते जाएंगे। तो इसी खुशी में मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मुझे दें इजाजत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।